हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ऑप्शन ए मायावती, ऑप्शन बी सुषमा स्वराज, ऑप्शन सी सुचेता कृपलानी और ऑप्शन डी जयललिता। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। पेट्रोल डीजल 28 रुपए महंगा होने की खबरें गलत, सरकार बोली दाम बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं। कोटक की रिपोर्ट में चुनाव बाद बढ़ोतरी का दावा था। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 25 से 28 रुपए प्रति लीटर बढ़ोतरी की खबरों को सरकार ने गलत बताया है। 23 अप्रैल को पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने कहा है कि दाम बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। ये खबरें भ्रामक हैं और डर फैलाने के लिए फैलाई जा रही हैं। एक दिन पहले कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने रिपोर्ट में अनुमान लगाया था कि बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के खत्म हो जाने के बाद पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है और ये अनुमान क्रूड ऑयल की कीमत करीब $120 प्रति बैरल पर आधारित था। CNBC TV18 की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी तेल कंपनियां हर महीने करीब 27,000 करोड़ रुपए का नुकसान झेल रही हैं। कच्चे तेल की खरीद और पेट्रोल डीजल की बिक्री के बीच अंतर के कारण कंपनियों के लिए मौजूदा कीमतों को बनाए रखना मुश्किल हो गया है। भारत सरकार ने बयान में इस बात पर जोर दिया है कि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा बड़ा देश है जहां पिछले 4 साल में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के बावजूद भारत में घरेलू कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। बिहार के 11 नए शहरों में जमीन खरीद बिक्री पर रोक, स्कूल कॉलेजों में गश्ती करेगी 4700 पुलिस दीदी। खबर है कि बिहार में 11 नए आधुनिक शहर बनेंगे और सम्राट चौधरी ने कैबिनेट की पहली मीटिंग की और इसमें सैटेलाइट टाउनशिप के विकास को मंजूरी दी गई है और इन 11 स्थानों पर जमीन की खरीद बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, भागलपुर और छपरा के पास ये रोक 30 जून 2027 तक लागू रहेगी। वहीं पटना, सोनपुर, गया, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, मुंगेर के पास ये पाबंदी 31 मार्च 2027 तक रहेगी। कैबिनेट की यह बैठक सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई है और इस बैठक में कुल 22 एजेंडों पर मुहर लगी है। बिहार पंचायत चुनाव 2026 की तैयारी शुरू, पूरी प्रक्रिया होगी डिजिटल। 27 अप्रैल से जारी होगा प्रपत्र 1। राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया निर्देश। बिहार में पंचायत आम निर्वाचन 2026 की तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में सभी जिला पदाधिकारियों को विशेष आदेश जारी कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इस बार पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम से पूरा किया जाएगा और इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, समय की बचत होगी और कामकाज अधिक व्यवस्थित तरीके से संपन्न होगा। सूचना जनसंपर्क कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रपत्र 1 का फिर से प्रकाशन करने का निर्णय लिया है। बंगाल में वोटिंग का नया रिकॉर्ड, पहले फेज में 91% मतदान। ममता बनर्जी बोली SIR के विरोध में बम्पर वोटिंग, तमिलनाडु के इतिहास में सबसे ज्यादा 84% वोट पड़े। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में बम्पर वोटिंग हुई है। बंगाल की 294 सीटों में से 152 सीटों पर पहले फेज में 89.93% मतदान हुआ। वहीं तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर रिकॉर्ड 82.24% वोटिंग हुई है। दोनों राज्यों में इतिहास में पहली बार सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। चुनाव आयोग के आंकड़े शाम 5 बजे तक के हैं और इसमें बदलाव भी हो सकता है। ममता बनर्जी ने वोटिंग के बाद कहा कि बंगाल की जनता ने SIR के विरोध में बम्पर वोटिंग की है। IGIMS में MBBS PG पेपर लीक जांच अटकी, 2 कमेटियां बनी, डेडलाइन खत्म होने पर भी रिपोर्ट नहीं, पारदर्शिता पर उठ रहे हैं सवाल। पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान IGIMS में MBBS PG परीक्षाओं में कथित प्रश्न पत्र लीक और अनियमितता की जांच अधर में लटक गई है। इस मामले के लिए जांच के लिए गठित 2 समितियों में से किसी ने भी अब तक अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी है, जिससे संस्थान की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। संस्थान ने आंतरिक जांच के लिए एक फैक्ट इन्वेस्टिगेशन कमेटी का गठन किया है, जिसे 14 अप्रैल तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी। हालांकि समिति इस समय सीमा का पालन करने में विफल रही है और दोनों समितियों को शुरुआत में 1 सप्ताह का समय दिया गया था। सम्राट के जनता दरबार में लगे जय श्री राम के नारे, भगवा पहने शख्स को देखकर मुस्कुराते रहे मुख्यमंत्री।
वीर कुंवर सिंह को नमन किया, तलवार उठाई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तीसरी बार जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी और इस दौरान एक शख्स भगवा पहनकर उनसे मिलने के लिए पहुंचे। सीएम के नजदीक पहुंचते ही शख्स ने जय श्री राम के नारे लगाए। वहां मौजूद लोग भी नारे लगाने लगे। इस दौरान मुख्यमंत्री मुस्कुराते रहे। एक युवक ने मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी की तस्वीर भेंट की। एक शख्स सम्राट चौधरी की फोटो लेकर जनता दरबार में पहुंचा। सीएम बनने के दूसरे दिन से ही सम्राट ने जनता दरबार लगाना शुरू कर दिया है। इसमें वो लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और अफसरों को निर्देश दे रहे हैं। जनता दरबार के बाद सीएम अधिकारियों के साथ कई विभागों की समीक्षा बैठक भी कर सकते हैं, जिसमें विभागों के कामकाज की प्रगति, लंबित योजनाओं और भविष्य की रणनीति पर चर्चा होगी। लखनऊ में हज यात्रियों को भगवा झंडी दिखाकर रवाना, फूट फूट कर बच्चे रोए। भारत का पहली बार हज में एआई का इस्तेमाल। सरोजनी नगर स्थित मोहम्मद अली मियां हज कमेटी ऑफ इंडिया हज हाउस से हज यात्रियों का पहला जत्था बुधवार को रवाना हुआ। इसमें 427 हज यात्री शामिल हैं। अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद और धर्म गुरुओं ने हरी व भगवा झंडी दिखाकर हज यात्रियों की बस को चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से रवाना किया। और इस मौके पर दानिश ने कहा कि पहली बार हज में एआई का इस्तेमाल हो रहा है। किसी भी तरह की असुविधा होने पर हज यात्री ट्रैक किए जा सकेंगे और उन्हें तुरंत राहत पहुंचाई जा सकेगी। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि हज यात्रियों को बेहतर सुविधा मिले। यूपी में सीतापुर की शिखा वर्मा 12वीं की टॉपर, पिता किसान। यूपी बोर्ड में 80.38% स्टूडेंट्स पास। टॉप 10 में 23 लड़कियां। रिजल्ट में लखनऊ रहा अव्वल। यूपी बोर्ड का रिजल्ट गुरुवार शाम 4 बजे जारी कर दिया गया। 12वीं में 80.38% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। सीतापुर की शिखा वर्मा ने 97.60% नंबरों के साथ यूपी टॉप किया है। बता दें कि शिखा के पिता किसान और मां गृहिणी हैं। शिखा इनकम टैक्स अफसर बनना चाहती हैं। दूसरे नंबर पर बरेली की नंदिनी गुप्ता और बाराबंकी की श्रिया वर्मा रही हैं और दोनों के 97.2% नंबर हैं। तीसरे नंबर पर भी 2 छात्राएं हैं। बरेली की सुरभि यादव और बाराबंकी की पूजा पाल को 97% नंबर मिले हैं। सुरभि के पिता की फर्नीचर की शॉप है। सोना 927 रुपए गिरकर 1.51 लाख रुपए पर आया। चांदी 4,700 रुपए सस्ती हुई, 2,43,000 रुपए पर आई। इस साल सोना 18,000 रुपए महंगा हुआ है। सोने चांदी के दाम में 23 अप्रैल को गिरावट देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 927 रुपए गिरकर 1,51,000 रुपए पर आ गया है और इससे पहले 22 अप्रैल को इसकी कीमत 1,52,000 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। वहीं 1 किलो चांदी 4,700 रुपए गिरकर 2.43 लाख रुपए पर आ गई है और इससे पहले इसकी कीमत 2.48 लाख रुपए प्रति किलो थी। ट्रंप ने भारत को नरक बताने वाली चिट्ठी शेयर की। आरोप, भारतीय अमेरिका में बच्चों को जन्म देकर नागरिकता लेते हैं, फिर परिवार बुलाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट को शेयर किया है जिसमें भारत और चीन को हेल होल यानी नरक का द्वार बताया गया है। ये चिट्ठी कट्टरपंथी अमेरिकी लेखक और रेडियो होस्ट माइकल सैवेज की है, जिसमें जन्म के आधार पर नागरिकता देने की आलोचना की गई है और भारत, चीन समेत कई देशों पर विवादित टिप्पणी भी की गई है। इसमें लिखा गया है कि प्रवासी जन्म के आधार पर अपने बच्चों को नागरिकता दिलाते हैं, फिर पूरा परिवार अमेरिका आ जाता है। इसमें बर्थ राइट कानून की आलोचना करते हुए कहा गया है कि इसका फैसला अदालतों या वकीलों से नहीं बल्कि देशव्यापी वोटिंग से होना चाहिए। ट्रंप ने आर्मी के बाद नौसेना चीफ को बर्खास्त किया। ईरान जंग के बीच परमाणु विभाग के साइंटिस्ट भी सस्पेंड, हनी ट्रैप में फंसे थे। अमेरिका के रक्षा मंत्री पेंटागन के भीतर लगातार बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल को आर्मी चीफ रैंडी जॉर्ज को हटाया था और अब नौसेना प्रमुख जॉन फेलन को भी पद से बर्खास्त कर दिया गया है। इसके साथ ही परमाणु विभाग से जुड़े हुए एक वरिष्ठ अधिकारी एंड्रयू हक को संवेदनशील जानकारी लीक करने के आरोप में सस्पेंड किया गया है, जो कथित तौर पर हनी ट्रैप में फंस गया था। ये पूरा घटनाक्रम ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ईरान के साथ जंग में उलझा हुआ है। फारस की खाड़ी में अमेरिकी नौसेना एक्टिव है। सुकेश ने जैकलिन को जेल से लेटर लिखा, कहा प्यार और जंग में सब जायज है। एक्ट्रेस ने गवाह बनने की अर्जी दी थी। 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस के अप्रूवर बनने के आवेदन के बीच आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने जेल से उन्हें फिर से लेटर लिखा है। 21 अप्रैल को लिखे गए इस लेटर में सुकेश ने जैकलिन को बेबी बोम्मा और माई जैकी कहा। लेटर में उसने लिखा कि प्यार और जंग में सब जायज है और वह हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सुकेश ने अपने मैसेज में यह भी कहा है कि तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा हमेशा रहूंगा। उसने जैकलिन के लिए यह भी लिखा कि वह उन्हें बहुत याद करता है और यह रिश्ता उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है।
लेटर के अंत में उसने JFS फॉर एवर लिखते हुए खुद को बेबी बॉय बताया। आईपैक रेड मामला, सुप्रीम कोर्ट बोला ऐसी याचिकाएं सुनना खतरा। ईडी से पूछा आपके अफसरों के व्यक्तिगत अधिकार हैं तो क्या सीएम ममता के नहीं हैं? सुप्रीम कोर्ट में लगातार दूसरे दिन आईपैक रेड मामले पर ईडी की याचिका पर सुनवाई हुई। ईडी अफसरों की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने दलीलें रखी हैं। उन्होंने कहा कि ईडी अफसरों के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। ईडी ने कहा कि रूल ऑफ लॉ समानता के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। जब रूल ऑफ लॉ का उल्लंघन होता है तो एजेंसी और उसके अधिकारी व्यक्तिगत और आधिकारिक अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इस पर जस्टिस PK मिश्रा और जस्टिस NV अंजारिया के बेंच ने कहा कि अगर हम इस तरह की याचिकाएं सुनते रहे तो खतरा है, यह कोर्ट अनुच्छेद 32 की याचिकाओं से भर जाएगा। क्या हमें इसे बढ़ावा देना चाहिए या खारिज करना चाहिए? हाईकोर्ट जज से बहस वाले वीडियो को सर्कुलेट करने पर नोटिस। कोर्ट ने केजरीवाल सिसोदिया से पूछा सबसे पहले अपलोड किसने किया, जितने लिंक हैं उन्हें हटाएं। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व CM अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका पर कार्रवाई करते हुए नोटिस जारी किया है। यह याचिका बिना इजाजत कोर्ट की कार्यवाही को रिकॉर्ड करने, उसे सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करने को लेकर दायर की गई थी। न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक याचिका एडवोकेट वैभव सिंह ने लगाई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल, सिसोदिया, पत्रकार रवीश कुमार और अन्य के खिलाफ नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही सुनवाई से जुड़े हुए सभी लिंक्स को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। मोदी बोले झालमुड़ी मैंने खाई, मिर्च विपक्षियों को लग रही। कहा 4 मई को परिणाम नहीं परिवर्तन होगा। TMC की हार ही भय की हार है। PM नरेंद्र मोदी ने बंगाल के मथुरापुर और कृष्णानगर में चुनावी रैली की। उन्होंने कहा कि जनता ने तय कर दिया है कि 4 मई को परिणाम नहीं परिवर्तन आएगा। TMC हारेगी और भाजपा का भरोसा जीतेगा। और मोदी ने कहा कि बंगाल की धरती मां दुर्गा को पूजती है, लेकिन TMC ने महिला आरक्षण के खिलाफ वोटिंग की। TMC की सरकार में गुंडों और बलात्कारियों को खुला संरक्षण मिला हुआ है। बंगाल की बेटियां ये अत्याचार कभी नहीं भूल सकती हैं। ओडिशा में गर्मी के चलते दोपहर में जनगणना रोकी गई। राजस्थान, UP में सड़कों पर पानी छिड़का जा रहा। देश के 16 शहरों में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा है। देश के आधे से ज्यादा राज्यों में हीट वेव जारी है। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के कई शहरों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। महाराष्ट्र का वर्धा और ओडिशा का झारसुगुड़ा 44.6 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ देश का सबसे गर्म शहर रहा है। वहीं देश के 16 शहरों में पारा 43 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। हीट वेव को देखते हुए ओडिशा सरकार ने दोपहर के समय जनगणना प्रक्रिया पर रोक लगा दी है, यानी कि फील्ड स्टाफ सुबह 11 बजे से दोपहर के 3 बजे के दौरान सड़कों पर नहीं भटकेंगे। राजस्थान और UP में ठंडक के लिए सड़कों पर पानी छिड़का जा रहा है। बीकानेर, ग्वालियर में जू में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए कूलर लगाए गए हैं। सबरीमला केस, जस्टिस नागरत्ना बोली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जानकारी नहीं चाहिए। थरूर के आर्टिकल के जिक्र पर CJI ने कहा लिख पर्सनल ओपिनियन। केरलम के सबरीमला मंदिर समेत धार्मिक स्थलों में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव से जुड़े हुई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। सुनवाई के दौरान जस्टिस BB नागरत्ना ने कहा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिली जानकारी को स्वीकार नहीं किया जा सकता। जस्टिस नागरत्ना ने यह टिप्पणी दाऊदी बोहरा समुदाय की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट नीरज किशन कौल की दलील के जवाब में की थी। कौल ने कहा था कि ज्ञान और समझ चाहे वह किसी भी सोर्स से मिली हो, उसे स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। कौल एक अखबार में कांग्रेस सांसद डॉक्टर शशि थरूर के लिखे हुए लेख का हवाला दे रहे थे। इस पर CJI सुप्रीम कोर्ट जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों, विधिवक्ताओं आदि का सम्मान करते हैं, लेकिन निजी राय तो निजी राय ही होती है। आज का सुविचार, गलत आरोपों को लेकर चिंतित ना रहें बल्कि उनका सामना करें। याद रखिए कि समय का ग्रहण तो चांद और सूरज भी झेलते हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।